साइंस एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास चैप्टर नंबर 4 मैग्नेट्स के बारे में है। तो यूपीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं एस्पेक्ट्स हम सिर्फ वही देखेंगे। ये नोट्स हैं एक पेज के जो आप याद करोगे, बट उससे पहले एक बार चैप्टर देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा फेमिलियरिटी सी हो जाती है कि अच्छा ये है चैप्टर के अंदर। ठीक है, चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो पहले सेलर्स स्टार्स यूज करते थे क्योंकि पोल्यूशन तो होता नहीं था, आसमान साफ होता था, लाइट पोल्यूशन भी नहीं था, तो स्टार्स के थ्रू वो नेविगेशन करते थे। राइट। लेकिन रात को बादल बादल हैं, तो 2-4 दिन अगर बादल बादल रहे रात को, तो बंदा फिर खो जाएगा इतनी देर में। तो उस केस में फिर फाइनली हमने मैग्नेटिक कंपास की हमें जरूरत पड़ी। तो मैग्नेटिक कंपास किस प्रिंसिपल पे होता है कि पतली सी एक मैग्नेटाइज नीडल होती है, वो फ्रीली सस्पेंडेड होती है, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी। ठीक। अब ये एक्स्ट्रा नॉलेज है थोड़ी सी कि स्टार्स से हम नेविगेशन कैसे कर पाते थे। एक होता है नॉर्थ स्टार। तो नॉर्थ स्टार को नॉर्थ स्टार क्यों कहते थे? क्योंकि हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता था, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होता था, है ना? क्यों? सन अर्थ ये हमारा प्लेन है, ठीक है, और अर्थ जो है इस तरफ टिल्टेड है। तो ये हमारा जोग्राफिक नॉर्थ पोल है, अर्थ ऐसे घूम रही है ना? तो इधर एक कॉन्स्टलेशन है उर्सा माइनर, ये उर्सा माइनर का पार्ट है नॉर्थ स्टार, जिसको पोलारिस भी कहते हैं। अर्थ जब यहाँ से कुछ महीनों बाद यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, कहीं पे भी आए अर्थ, वो हमेशा ऐसे ही टिल्टेड रहेगी। तो फिर आप सोचोगे सर अगर अर्थ यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई, तो फिर तो नॉर्थ स्टार यहाँ पे चला गया, फिर तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं रहा। ऐसा नहीं है। देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा इसके मूवमेंट से। क्या मतलब हुआ? नहीं समझे? ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये आपका नॉर्थ स्टार है, नॉर्थ स्टार है ये। ठीक। अब आपका फ्रेंड जो है यहाँ से सिर्फ लेटस से थोड़ा सा दूर है, 15-20 किलोमीटर दूर, 15-20 किलोमीटर दूर यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा हुआ है। उससे कहो कि भाई तू, और आप एग्जैक्टली इसके नीचे बहुत दूर, मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर आप यहाँ पे खड़े हुए हो। ठीक है। अब आपके दोस्त और आप दोनों लेफ्ट की तरफ 20 किलोमीटर गए। कितना गए? 20 किलोमीटर। जब आप यहाँ से नॉर्थ स्टार को देख रहे थे, आपको लगभग ऊपर की तरफ ही दिख रहा है ना? तो जब आप इधर आओगे 20 किलोमीटर, तो अभी भी आपको ये ऑलमोस्ट ऊपरी दिखेगा। हल्का सी तो वेरिएशन हुआ, अगर आप यहाँ से देख रहे हो इतनी दूर ऑब्जेक्ट को, हल्का सी ऊपर दिख रहा है, मतलब हल्का सी चेंज हुआ है डायरेक्शन में, ना के बराबर है ना? लेकिन आपका दोस्त जब गया 20 किलोमीटर, तो उसके लिए तो स्टार की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले यहाँ से कह रहा था मेरी लेफ्ट की तरफ है स्टार, अब कह रहे मेरे राइट की तरफ है स्टार। तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, वैसे वैसे ये जो वेरिएशन है डिस्प्लेसमेंट में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर डिस्टेंस बहुत कम है यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत दूर हो। तो क्योंकि स्टार हमसे बहुत दूर है, तो इसलिए हम यहाँ पे हों या 20 किलोमीटर इधर चले जाएं या 20,000 किलोमीटर इधर चले जाएं, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। क्योंकि ये डिस्टेंस इतना लंबा है, ये डिस्टेंस इतना लंबा है हमारे बीच में, कि ये जो अर्थ की मूवमेंट हो रही है अराउंड द सन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हमेशा हमें नॉर्थ की तरफ ही दिखेगा। लेकिन क्योंकि अर्थ का टिल्ट एक्चुअली चेंज हो जाता है ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कई हजारों साल बाद अर्थ का टिल्ट चेंज हो जाता है, तब ये चेंज हो जाएगा। तभी दूसरा स्टार है वेगा, तो फिर हमें वेगा दिखने लगेगा आज से कई सालों के बाद, हजारों सालों के बाद। ठीक है, तो ये फंडा होता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज थी, इंटरेस्टिंग होती है, पढ़ते रहेंगे ऐसी चीजों को। फिर क्या है? आ, सबसे पहले मैग्नेटिज्म जब डिस्कवर हुआ था, तो टर्की के पास एक पत्थर मिलता था, ये पत्थर है नेचुरल, इसकी तरफ जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट होते थे अट्रैक्ट हो जाते थे, आयरन के ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाते। तो बड़ी जादुई चीज थी कि इसके अंदर कोई जादुई चीज है जो सब चीजों को, मतलब मेटालिक, कई मेटालिक चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है, तो जादुई पत्थर होता था, है ना? तो टर्की के पास एक जगह थी, मैग्नीसिया ऐसा कुछ था, तो वहां पे पत्थर मिलता था, तो ग्रीक्स ने उसको लोड स्टोन कहा था। ठीक। और अभी हम जितने, ये तो नेचुरल हो गया, इसके अंदर नेचुरल मैग्नेटिज्म होता है, लेकिन अभी हम जितने भी मैग्नेट्स यूज करते हैं, जितने भी मैग्नेट यूज होते हैं, चाहे हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में ही क्यों ना मैग्नेट हो छोटा सा, ठीक है, वो सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। क्या होते हैं वो सब? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। ये नेचुरल मैग्नेट था लोड स्टोन। ये तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। हाँ, अब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पे यूपीएससी आपको बहुत ही आराम से कंफ्यूज कर सकता है। वो ये बोलेगा कि मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेट की तरह आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, और नॉन मैग्नेटिक वो जो आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। गलत, टोटली गलत। मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक का मतलब होता है, मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है,
खुद मैग्नेट नहीं है, खुद मैग्नेट है नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। नॉन मैग्नेटिक वो है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। समझे आप? इसके खुद के अंदर मैग्नेटिज्म है या नहीं है वो बात ही नहीं है। खुद के अंदर मैग्नेटिज्म है या नहीं है बात ही नहीं हो रही। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे आयरन है, नॉर्मल आयरन क्या होगा, क्या उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मतलब क्या वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है? नॉर्मल आयरन नहीं। नॉर्मल आयरन को मैग्नेट थोड़ी ना है, लेकिन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। निकल, कोबाल्ट, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इनको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए वो नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है। मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये जो लाइंस निकल रही होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ये इस तरह से होती हैं, जैसे आपके नॉर्थ पोल से निकली और घूम के साउथ पोल के अंदर गई। ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप मैग्नेट रखोगे और ऐसे छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स रख दोगे पाउडर टाइप में आयरन का, तो सारा पोल्स पे क्यों कॉन्सेंट्रेट हो रहा है? भाई मैग्नेट तो ये पूरी है, तो पूरे में यूनिफॉर्मली डिपॉजिट होना चाहिए था आयरन फिलिंग्स को। वो इसलिए जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी वहाँ पे ज़्यादा ये पार्टिकल्स जाएंगे आयरन के। तो ये सारी लाइंस जो हैं यहाँ पे छोटे से इलाके में कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी कि अगर यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस छोटे से एरिया में आ रही हैं, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है पोल्स पे, इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स आती हैं। ठीक है। अब ये सेम कंसेप्ट हम ज्योग्राफी में कैसे देखते हैं, ये देखते हो? ऑरोरा बोरियोलिस जो दिखता है नॉर्थ पोल पे, और साउथ पोल पे क्या दिखता है? ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। तो उसका रीजन एग्जैक्टली यही होता है। वो कैसे? सन से, यहाँ पे मान लो सूरज है, तो सन से बहुत सारी आयोनाइज्ड गैसेस निकलती हैं, आयोनाइज्ड यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स। जब वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इसमें उलझ जाते हैं, इसके अलोंग ट्रैवल करते हैं। एंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वहाँ पे क्या होगा, ये सब पास पास आ जाएंगे। जब इतने सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स एक ही जगह आएंगे, तो यहाँ पे जो हवा है उस हवा को भी ये आयोनाइज कर देंगे। तो जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं ये इनमें ट्रैप हो जाएंगे, और जब एक ही जगह इतने सारे चार्ज पार्टिकल एक ही जगह आ जाएंगे, तो हवा को भी आयोनाइज कर देंगे। जब हवा आयोनाइज वगैरह होगी थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे फिर वो लाइट्स निकलती है, एटम्स लाइट्स निकालते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने एनर्जी लेवल्स चेंज करते हैं। ठीक है, उससे बाहर फोटो एमिशन होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। कोई भी मैग्नेट है किसी भी शेप की, आप उसको तोड़ो, ये मैग्नेट है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, जैसी मर्जी मैग्नेट है, तोड़ते रहो तोड़ते रहो तोड़ते रहो। आपको लग रहा होगा अल्टीमेटली सिर्फ नॉर्थ पोल मिल जाएगा या सिर्फ साउथ पोल मिल जाएगा, नहीं। हमेशा छोटी से छोटी मैग्नेट में भी दो पोल्स होंगे ही होंगे। सिंगल पोल वाली मैग्नेट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ठीक, क्लियर एकदम। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स मैंने दे दूंगा लिखे हुए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आप किसी मैग्नेट को सस्पेंड कैसे कर सकते हो। भाई अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दोगे तो वो इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। तो एक्टिविटी दी, आप किसी मैग्नेट को फ्रीली कैसे छोड़ सकते हो? भाई लंबे से धागे से टांग दिया तो अपने हिसाब से लेफ्ट राइट वगैरह हो जाएगी। तो उसमें दिया कि जिस डायरेक्शन में ये आपका मैग्नेट पॉइंट करेगी ना, आप उसको इस पे बना दो, पेपर पे, तो ये ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनेगी। दूसरा तरीका क्या होता है फ्रीली सस्पेंड करने का, कि एक छोटा सा पिन होगा, पिन के ऊपर टिका दिया दूसरी मैग्नेट को, है ना, ताकि वो और नीचे अच्छा सा, मतलब फ्रीली सस्पेंडेड है ये, तो आराम से ये घूम घूम पाएगा, जैसे कि कंपास के अंदर होता है। तो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगी। उसके बाद क्या हम आयरन को, जैसे हमने कहा ना कि जितने भी मैग्नेट्स हो सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स यूज़ करते हैं आजकल हम, तो ये एक नॉर्मल आयरन की सुई है। इसको क्या करोगे, इस तरह से अगर आप बार बार किसी मैग्नेट को रब करोगे, बार बार रब करोगे, जैसे ये मान लो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, इसको कुछ भी मान लो, नॉर्थ मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। तो बार बार अगर ऐसे 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 चलाते रहोगे, ऐसे ऐसे चलाते रहोगे 30-40 बार, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार नॉर्थ पोल टच किया, फिर एक बार साउथ, एक बार नॉर्थ, एक बार साउथ, फिर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार अंदर जो इसके छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, वो एक बार सब यहाँ पे अलाइन करेंगे डोमेन्स, फिर एक बार इधर अलाइन करेंगे, फिर इधर डायरेक्ट करेंगे, फिर इधर करेंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे।
ठीक है? तो एक ही हिस्से को आप बार-बार रब करते रहेंगे, तो फिर ये भी इस तरह से मैग्नेटाइज़ हो जाएगा। जब मैग्नेटाइज़ हो जाएगी ना नीडल, तो क्या करना, अब देखो हमें इसको फ्रीली सस्पेंड करना है, तो फ्रीली सस्पेंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, बताया ऊपर एक, ये भी तरीका है एक फ्रीली सस्पेंड करने का। दूसरा तरीका क्या है, पानी में रख दो, लेकिन पानी के ऊपर रखोगे तो डूब जाएगी नीडल। तो क्या करना है, उसका सरफेस एरिया बढ़ाना है। लकड़ी हल्की होती है, तो कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लो, उसके ऊपर रख दो इसको, उसमें पिरो के रख दो ऐसे। अब लकड़ी इसको डूबने नहीं देगी, एंड पानी कोई फ्रिक्शन ज़्यादा लगाएगा नहीं, तो ये आराम से घूम पाएगी, तो अपने आप ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। ठीक है? अब यही प्रिंसिपल, एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल को आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। कैसे? ये जो भी लकड़ी है, ठीक है ना, और ये सुई है, इसकी शेप आप मान लो मछली जैसी दे दो, मछली जैसी शेप दे दो। ठीक है? तो ऐसा लगेगा मछली तैर रही है और ये मछली हमेशा नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करती है। इसको सेलर्स जब जाते थे बड़े बड़े लंबे वॉयजेस पे, तो उसमें लेके जाते थे नॉर्थ डायरेक्शन देखने के लिए। लेकिन अब जो पानी है, शिप में थोड़ा उछलता रहेगा, तो उन्होंने कहा पानी की जगह ना इसमें ऑयल डाल दो। ऑयल डालने से क्या होगा, ऑयल इतना तो उछलता नहीं, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है ऑयल, तो ज़्यादा उछलेगा नहीं ऑयल। ठीक है? तो इसको क्या बोलते थे पुराने सेलर्स, मत्स्य यंत्र। मत्स्य यंत्र की मछली है, और मछली का एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है? तो ऐसे, तो अब ये लकड़ी का नहीं होता था, ये प्योर मतलब मैग्नेट का ही होता था, लेकिन डूबता नहीं था। अरे भाई, मेटल तो भारी है, लेकिन ऑयल हल्का है, तो आइडियली ये डूब जाना चाहिए, लेकिन डूबता क्यों नहीं था, क्योंकि इसको हॉलो बनाया जाता था थोड़ा सा। जैसे शिप होता है ना, शिप हॉलो होता है ताकि डूबे ना, तो वैसे ही इसको थोड़ा सा हॉलो बनाया जाता था। तो उसी वजह से हम लोग फिर आराम से नेविगेट कर पाते थे। क्या इंडियंस पहले लोग थे जिन्होंने ये मैग्नेट यूज किया था नेविगेशन के लिए? नहीं, कई लोग कर चुके थे। हर सिविलाइजेशन ये एक्सपेरिमेंट करती रहती थी, कईयों ने अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बना रखे थे। और कहा जाता है कि सबसे पहले शायद मैग्नेट को इस तरीके से शायद चाइनीज ने यूज किया होगा, बाकी रिसर्च चलती रहती है। अच्छा, मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करने के दो तीन तरीके और दिए हुए हैं। जैसे मान लो आपने पेंसिल्स रख दी, तो फिर आप मैग्नेट को, दूसरी मैग्नेट को पास में लाओ। अब क्योंकि ये आराम से इसके ऊपर रोल हो सकती है मैग्नेट, तो आप इसको अगर नॉर्थ और साउथ को पास लाओगे तो ये इधर आ जाएगी। अगर साउथ और साउथ को पास लाओगे तो ये दूर चली जाएगी अपने आप। ठीक है? ऐसे छोटे छोटे बच्चों ऐसी एक्टिविटीज हैं इसके अंदर। और ये क्या है कि ये तो एक नॉर्मल मैग्नेटिक कंपास था, ये अभी मान लो अर्थ की डायरेक्शन के साथ अलाइंड हो रहा है सपोज, है ना। आप दूसरी मैग्नेट पास लाओ, तो इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे जैसे उसको पास लाओगे, तो ये नॉर्थ दूर दूर जाएंगे। और जैसे इसको मैग्नेट को पलट दोगे, यहाँ पे साउथ पोल ले आए आप पास में, तो नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो उसके तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस एरिया में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से। अब एक्सपेरिमेंट ये दिया हुआ है कि अब ये सिचुएशन बनी हुई है, अब आप इसके बीच में एक लकड़ी का फट्टा लगा दो, तो क्या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी इस तरीके से, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लकड़ी के फट्टे से रुक जाएंगी? नहीं रुकेंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसी आती रहेंगी। तो इसीलिए ये जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, वुड इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आराम से गुजर जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि लकड़ी बीच में रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही आती जाती रहेंगी, इसके थ्रू पास हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, देर इज नो अप्रिशिएबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि वुड। ये तो ऐसी बच्चों की एक्टिविटी दी हुई है। फिर ये बढ़िया चीज़ है, जैसे मान लो कोई बंदा कैसीनो खेलता है, तो ये टेबल है, अब टेबल के ऊपर कोई मेटालिक चीज़ें हैं, आपने उसको मैनिपुलेट करना है, तो टेबल के नीचे मैग्नेट ले लो, मैग्नेट की तरह उसको गाइड कर सकते हो। ऐसी बच्चों को ये खिलौना है, इसमें ये आयरन बॉल्स हैं, तो इसके नीचे जो है कहीं पे मैग्नेट लो, उसके थ्रू उसको गाइड कर लो, है ना। ग्लास है पानी का, अंदर पेपर क्लिप गिरा हुआ है यहाँ पे, तो बिना हाथ गीला करे उसको पेपर क्लिप को बाहर ला सकते हो, हाँ। उसके पास मैग्नेट ले जाओ, वो अपने आप धीरे धीरे मैग्नेट ऊपर करते रहो, उसके साथ साथ बाहर आ जाएगा वो। ठीक है? दूसरा तरीका क्या फ्रीली सस्पेंड करने का, छोटी सी 2 टॉय कार्ड्स ले लो, उन टॉय कार्ड्स के ऊपर 2 मैग्नेट्स को चिपका के रख दो, तो उसके बाद अगर दोनों पोल्स को पास में लाओगे, तो कार्ड्स दूर जाएँगे एक-दूसरे से अपने आप। कोई जादुई शक्ति है जो दोनों को दूर फेंकती है, और ऑपोज़िट एंड्स लाओगे तो अट्रैक्ट हो जाएँगी।
अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ, क्योंकि मैग्नेट्स क्या हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देती हैं। उसके लिए इनको सही से रखना पड़ता है। कैसे, अगर आपके पास दो बार मैग्नेट्स हैं तो आप क्या करो, जैसे एक है ये नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, तो दूसरी का साउथ और नॉर्थ, ताकि नॉर्थ साउथ आपस में रहे, नॉर्थ साउथ दोनों के आपस में रहे, पास पास रहे, राइट। बट ये बिल्कुल एक दूसरे को टच भी ना करते वरना टूट सकती हैं, तो उसके लिए आपने बीच में लकड़ी का फट्टा लगा दिया एक, एंड साइड में आपने ये आयरन के पीसेस लगा दिए, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ढंग से स्टोर कर सकते हो। बस ये चैप्टर के अंदर, ठीक है। और एक दो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि अगर ऊपर इसमें साउथ पोल है और नीचे नॉर्थ पोल है, और इसमें भी ऊपर, यहाँ पे ऊपर नॉर्थ है, इसमें नीचे साउथ है, तो नॉर्थ नॉर्थ पास में आ गए, तो जितना मर्जी इसको नीचे दबाओ ये नहीं दब पाएगा, ये ऐसा लगेगा हवा में लटका हुआ है ये वाला, ठीक है। तो मैग्नेटिक लेविटेशन। अब मैग्नेटिक लेविटेशन आपको समझ में आ गया। अब जो मैगलेव ट्रेन होती है वो भी इसी तरह से होती है। मान लो ये ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक पे मैग्नेट्स हैं, और ये वाली जो मैग्नेट है ये ट्रेन के अंदर है, तो फिर ये हवा में लटकी रहेगी ट्रेन, है ना। तो इस तरह से फ्रिक्शन नहीं होता और ट्रेन ऐसा लगेगा हवा में उड़ रही है। और यही एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है कुछ कुछ हद तक, कि जैसे अगर आपने बहुत सारी मैग्नेट्स इस तरह से लगा दी हैं, और फिर एक पेपर पे अगर आप एक फ्रॉक को रखते हो और फ्रॉक के नीचे भी मैग्नेट लगी हुई है, तो जैसे जैसे इसको ऊपर इसके थ्रू लेके जाओगे ऊपर से, तो फ्रॉक की नॉर्थ मैग्नेट और इसकी नॉर्थ दोनों आपस में टकराएंगी, रिपेल करेंगी, तो ऐसा लगेगा फ्रॉक उछल रहा है, चुप 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 ऐसे उछल रहा है। ये मैग्नेट्स की शेप दी हुई है अलग अलग, कि अलग अलग तरह की मैग्नेट्स हो सकती हैं, ठीक है ना। कभी मतलब नॉर्थ इधर, नॉर्थ साउथ ऐसे, ऊपर नीचे, या अंदर बाहर, ऐसे कैसे भी हो सकती हैं। स्फेरिकल मैग्नेट्स भी हो सकती हैं। अच्छा, ये वाला आपने शायद गेम देखा होगा, है ना, मैजिकल मैग्नेट्स। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ मान लो नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है। अब क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है तो पक्की बात है इसमें यहाँ पे साउथ होगा, तभी दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और ये वाली इधर से अट्रैक्ट हो रही है। क्लियर। चलो, ये किताब में लिखा हुआ था। अब जो भी किताब में दिया था इसी के हमने यहाँ पे नोट्स बना दिए हैं। इन नोट्स को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, फटाफट रिवाइज कर लेते, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको ये नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी थोड़ा ना उठाओगे एग्जाम में। तो हिस्ट्री क्या है कि एंशंट लोगों ने लोडस्टोन डिस्कवर किया था, जो कि एक नेचुरल स्टोन है और आयरन को अट्रैक्ट करता था। धीरे धीरे लोगों ने सीखा कि आयरन नीडल्स को भी हम उस पर लोडस्टोन रगड़ के उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। मैग्नेट्स की बहुत सारी शेप्स होती हैं, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मेटल्स। जो अट्रैक्ट हो रहा है वो मैग्नेटिक, जो अट्रैक्ट नहीं हो रहा वो नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर पेयर्ड होते हैं। ये अनपेयर्ड होते हैं तो सबके सब सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, इसमें पेयर्ड होते हैं इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। आयरन, निकल, कोबाल्ट तो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर। और फेरेटिक, फेरस मतलब आयरन की बात होती है ना। तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, ये सब नॉन मैग्नेटिक मेटल्स हैं। टाइटेनियम ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील। क्लियर। कुछ और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता मैग्नेट से। नॉन मैग्नेटिक मतलब उनको मैग्नेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्यूमिनियम के पास मैग्नेट लेके जाओ, फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे बर्तन खरीदते हैं, देखते हैं ना मैग्नेट चिपका के, कि ये बर्तन एल्यूमिनियम का है नहीं है, आयरन का, स्टील का है या नहीं है। ठीक है। तो नॉर्मली जो स्टील होती है, नॉर्मली स्टील, ये हो गया आपका कार्डबोर्ड, ये तो पता है यार, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक है। प्लास्टिक, ग्लास, रबड़, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैग्नेट का। और क्या है, ये तो सेम चीज़ बता चुका हूँ कि नीडल पे अगर रगड़ोगे मैग्नेट को तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। एवरी मैग्नेट इज टू पोल, हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ साउथ रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द पोल्स। बताया था ना, आयरन फिलिंग्स मैग्नेट के एक ही तरफ क्यों कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं सारी, मतलब सारी पोल्स पे क्यों आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा पेयर में होते हैं, सिंगल नॉर्थ पोल या साउथ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एंड रिपल्शन नॉट अट्रैक्शन इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ अ मैग्नेट। क्या मतलब हुआ? आपको मैंने एक छोटा सा पीस दिया, ऑब्जेक्ट है छोटा सा ये, मुझे नहीं पता कि ये मैग्नेट है या नहीं है। क्या क्या करोगे इसका फिर आप? एक मैग्नेट लो जिसमें ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब आप इनको पास लेके आओ तो क्या होगा भाई? चांसेस है कि अगर आप इसको इसके पास लेके गए और ये अट्रैक्ट हो जाए, इसके पास लेके गए तो भी अट्रैक्ट हो गया, तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या बता सकते हो आप
भाई बात समझ रहे हो, ये मैग्नेट है, ये क्या है मुझे नहीं पता, मैग्नेट है या नॉर्मल आयरन है मुझे नहीं पता। मैं इसको इसके पास लेके गया नॉर्थ पोल की तरफ, ये अट्रैक्ट हो गया, इसके पास लेके गया तो भी अट्रैक्ट हो गया। तो क्या मैं इससे कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये मैग्नेट है? नहीं, हो सकता है आयरन हो, क्योंकि अगर मैग्नेट होता तो इसकी साउथ पोल इधर को चिपक जाती, अगर ये मैग्नेट होता इसकी नॉर्थ पोल इधर को चिपक जाती। लेकिन अगर ये आयरन है तो वो तो चिपकेगा दोनों तरफ। तो अट्रैक्शन से आप नहीं बता सकते कि ये मैग्नेट है या नहीं है, रिपल्शन से बता सकते हो। आप इसको प्रॉपर पकड़ के यहाँ पे लेके जाओ, अगर ये इधर भी लेके जाओ इधर भी लेके जाओ एक ही डायरेक्शन में, अगर इसकी ओरिएंटेशन ऐसे, इसी ओरिएंटेशन को मेंटेन करते हुए इधर लेके जाओ और इसी ओरिएंटेशन को मेंटेन करते हुए इधर लेके जाओ, अगर एक भी तरफ यहाँ पे या यहाँ पे एक भी तरफ अगर रिपल्शन मिला तो इसका मतलब इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म है। तो कोई चीज मैग्नेट है या नहीं है कैसे टेस्ट करोगे? रिपल्शन से, ना कि अट्रैक्शन से। क्लियर है? यूजिंग कंपास टू फाइंड डायरेक्शन। हमारी जो अर्थ है वो एक बड़ी बार मैग्नेट की तरीके से है, इसका मैग्नेटिक साउथ पोल जोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास में है। ठीक है, तो हमें क्या दिखता है, ये नॉर्थ पोल है, लेकिन नॉर्थ जोग्राफिक नॉर्थ पोल है, जोग्राफिक, जिसको हम नॉर्थ पोल बोल देते हैं आम भाषा में। एक्चुअली अर्थ जो मैग्नेट की तरह एक्ट करती है यहाँ पे उसका साउथ पोल है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से अर्थ का साउथ पोल है, इसलिए हमारे हाथ में जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल, भाई नॉर्थ साउथ की तरफ जाएगा ना, तो हमारे हाथ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ की साउथ पोल की तरफ जाएगा, जो साउथ मैग्नेटिक पोल है ना। तो ये साउथ पोल हो गया, ये गलत है क्या यहाँ पे? ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा साउथ, ये साउथ पोल है एक्चुअली अर्थ का, और ये नॉर्थ जोग्राफिक पोल है। बात समझ गए, जोग्राफी के हिसाब से नॉर्थ है, लेकिन मैग्नेट के हिसाब से ये साउथ पोल है, मैग्नेट का, उसका अर्थ का, हमारे मैग्नेटिक साउथ पोल। तो ये चीज देख लो, जो भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होगी, ये समझ गए पहले कि जो अर्थ है, अर्थ एक बड़े बार मैग्नेट की तरीके से है, इस बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो जोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास में है, और इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो नीचे साउथ पोल की तरफ है, जोग्राफिक साउथ पोल की तरफ। अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो कंपास होगा वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता है, इसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ, यानी कि अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और हमारी मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के जोग्राफिक साउथ पोल की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां पे अर्थ का नॉर्थ पोल है मैग्नेटिज्म का। मत्स्य यंत्र बता दिया मैंने आपको। सेफ वेज टू स्टोर मैग्नेट बता दिया मैंने आपको, कि अगर मैग्नेट्स को आप हीट करोगे, ड्रॉप करोगे, हैमर करोगे तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर जाएंगी। और सेफली कैसे स्टोर करोगे? बीच में वुड लगा के और साइड में सॉफ्ट आयरन लगा के। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के पास आइडियली इनको नहीं लेके जाना चाहिए। तो थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं एक बार। ये तो वही है, नीडल पे रब करोगे तो इसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप नीडल पे रब करोगे ना, नीडल में क्या होगा, छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं। लेकिन जब कोई मैग्नेट को रब करते हो, ये गलत तरीके से मैग्नेट को रब कर रहा है, थोड़ा उसको स्टैंड करना पड़ता है मैग्नेट को इस तरीके से। तो अगर आप ऐसे ही रगड़ दोगे पूरी मैग्नेट को तो क्या होगा, पहले नॉर्थ पोल लगेगा फिर साउथ पोल लगेगा, तो डायग्राम थोड़ा सा गलत है, इसको थोड़ा सा मैग्नेट को ऐसे स्टैंड होना चाहिए। अब क्या होगा, अब सारे के सारे जो डोमेन्स है वो इसमें नीडल के अंदर उस एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, और एक काम बार बार करोगे तो अल्टीमेटली ये परमानेंटली एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते रहेंगे। तो फिर हम कहेंगे कि इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म आ गया है, हमने एक आयरन नीडल को मैग्नेटाइज कर दिया है। जब हमने मैग्नेटाइज कर दिया उसको, उसके बाद ये मैग्नेटिज्म खत्म भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि जिस तरह से ये जब अलग अलग थे डायरेक्शन में, आपने इन सबको बहला फुसला के एक ही डायरेक्शन में देखने को बोला, अगर इनमें अचानक से धुम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी जाए तो इनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये वापस अपनी उल्टी सीधी डायरेक्शंस में डिसोरिएंट हो जाएंगे। जिस प्यार मोहब्बत ने इन सबको बांधा हुआ था एक ही डायरेक्शन में, वो सब एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई हेट रेट क्रिएट करेगा तो ये सब अपना मुंह मोड़ लेंगे और टूट जाएंगे। तो वो हीटिंग के थ्रू एनर्जी सप्लाई कर सकते हो, गिरा के या कोई शॉक दे के। गिराना या शॉक देना एक ही बात होगी ना, जब गिरता है तो शॉक लगता है। इसमें क्या है, इसमें मैग्नेट जमीन पे पड़ रही है, इसमें फोर्स मैग्नेट पे पड़ रहा है, तो बात तो एक ही भी एक तरीके से। तो इसमें सब ये अंदर की डोमेन्स डिसोरिएंट हो जाएंगी। मैग्नेटो रिसेप्शन क्या चीज़ होती है? मैग्नेटो रिसेप्शन में
जो एनिमल्स होते हैं उनकी आंखों के अंदर भी कोई डायग्राम है क्या यहाँ पे? डायग्राम रह गया। चलो कोई बात नहीं, गूगल ड्राइव पे जाके इस पे लिंक पे क्लिक कर देना, लिंक खुल जाएगा। होता क्या है कि जैसे मान लो ये आँख है, ये बीक है किसी पक्षी की, ये उसका फेस है पूरा पक्षी का, है ना? तो जब इनकी कुछ पक्षियों की आँख में जब सनलाइट पड़ती है, तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वो फिर मैग्नेटिक लाइन्स को, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं, उनको देख पाते हैं। तो इसलिए रात के वक़्त पक्षी नहीं उड़ पाते हैं ज़्यादा अच्छे से, लेकिन दिन के वक़्त जब सनलाइट पड़ती है आँखों में, तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को देखते हैं और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चल रही हैं, उनके थ्रू फिर वो नेविगेशन वगैरह कर पाते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये फीचर सिर्फ बर्ड्स में नहीं होता, कई फिशेज़ वगैरह में भी होता है, कई एनिमल्स में फीचर होता है। उसको बोलते हैं मैग्नेटो रिसेप्शन, यानी कि एनिमल की एबिलिटी जिसके थ्रू वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सकता है या फ़ील कर सकता है।